नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने मोदी जी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और हमारे एरिया में हमें एक गारंटी देता रहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप चाइना से पंगा ले लीजिए, आप ईरान से हमारे लिए पंगा ले लीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और आज पता लगा है कि वो पूरे एशिया को, पूरे साउथ चाइना सी को छोड़कर वो भाग लिया है। दोस्तों, मैंने एक बुक है जो अमेरिकन एक राइटर ने लिखी है, वो आजकल गवर्नमेंट का वो वहाँ पे मंत्री बना हुआ है या एक स्ट्रेटजिस्ट है। उसकी बुक है स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल। वो मैंने आपको ऑलरेडी बाई कर लिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डाउनलोड करो, पढ़ो उसको, आपको पता लगेगा कि ये कितने धोखेबाज लोग हैं जो अमेरिकन हैं। और जियो पॉलिटिक्स जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसने आके पूरी की पूरी चेंज कर दी। इसके अपने लोग जो 15 साल से एक नैरेटिव चला के बैठे थे उसको इस बंदे ने डिलीट कर दिया। अब हर घंटे में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब भारत के लिए खतरे की घंटियां अब बजनी शुरू हो गई हैं। अब तो यहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में पिछले 60 घंटे से लगातार फ्लाइट्स भर के आ रही हैं ट्रांसपोर्ट की। कहाँ से? चाइना से और तुर्की से लगातार 60 घंटे से उनको हथियार भेजे जा रहे हैं और वो हथियारों को हमारे जो भारत का बॉर्डर है उसके ऊपर भेजा जा रहा है। एक तो हो गया, ये कब हुआ है? जैसे ही सर्गियो गौर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो JNK में जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि कश्मीर तो भारत का इंटेग्रल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। पाकिस्तान को रैटल कर दिया और उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की से हथियार मांगने शुरू कर दिए। उन्हें लगता है कि अब अमेरिका भारत की तरफ जा रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भी भारत की तरफ नहीं था। प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। अमेरिका वांट्स अ वॉर। वो खुद ईरान में फंसा हुआ है, उसे अब एक युद्ध चाहिए। भारत चाइना का शुरू हो जाए या भारत और पाकिस्तान का शुरू हो जाए, और टाइमिंग भी रहेगा। दे वॉन्ट टू लीव द रीजन, लेकिन इसमें आग लगाने के बाद वो इस रीजन को छोड़कर वो जाएंगे। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? अब देखिए, जियो पॉलिटिक्स में पैरेलल लेवल पर कितने काम हो रहे हैं। ईरान का वॉर चल रहा है, पूरे के पूरे जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो दुखी हो चुकी हैं। उनको लग रहा था कि अमेरिका है, इतनी बड़ी पावर है, वो ईरान को कंटेन कर लेंगे, लेकिन पिछले 6-7 महीने में वो युद्ध को बंद नहीं करवा सके। अब मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, ये सारे अरब्स, ये अमेरिका को क्या बोल रहे हैं? हम अपना नेटो बना लेंगे, तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम अपने एरिया की जो जिम्मेवारी है हम खुद निभा लेंगे। हम तुम्हारे जो तेल है तुम्हारे डॉलर में हम इसलिए बेच रहे थे कि तुम हमें सिक्योरिटी दोगे। यू आर नॉट एबल टू सिक्योर अस, व्हाई शुड वी सेल ऑयल इन डॉलर? निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से। एक तो हो गया ये। दूसरा, साउथ कोरिया ने बोल दिया कि अब वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो अमेरिका ने युद्ध छेड़ा हुआ है 1950 से, वो उसे बंद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ बैठकर वो सारी चीज़ को अपने आप सेटल कर लेंगे। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाइए। नॉर्थ कोरिया ने भी इनको बाहर निकाल दिया। यूरोप और UK ने ऑलरेडी बोल दिया ट्रंप को कि हमें नेटो में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप का अपना हिसाब किताब खुद देख लेंगे। हम नेटो में होकर तुम्हारी दादागिरी भी सहन करें, तुम्हारे से हथियार भी खरीदें और उसके बाद हम जूते भी खाएं, हमें ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। यानी कि पूरे की पूरी दुनिया दे आर सिक ऑफ USA की जो हेजेमनी है और डॉलर की जो डोमिनेंस है वो खत्म होती जा रही है। सब ने इनको बोलना शुरू कर दिया तुम निकलो, और अमेरिका वाकई में सब कुछ छोड़कर वो यहाँ से भाग रहा है। दोस्तों, दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया इनफ इज इनफ। दैट इज वाई अमेरिका इज लीविंग एशिया, इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। और इस सारे गेम में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो भारत का है, क्योंकि हमें बोला गया कि आपकी लड़ाई हम चाइना से करवाएंगे, बोलते रहे कि आप चाइना के साथ युद्ध करो, हम आपके साथ हैं, और ये हमें चाइना से लड़ाते लड़ाते हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर ये वहाँ पे चले गए। और हमारे लिए राइड अब इजी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो हमारा नॉर्दर्न जो बॉर्डर है जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था वो उसमें आग लगने वाली है। कुछ चीज़ें मैं दबी हुई तरीके से आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, आपको मालूम है मैं किस कंट्री में रहता हूँ, लेकिन आपको इंडिकेशन दे दिया कि अब नॉर्थ साइड पर आपको तंग किया जाए। वो युद्ध नहीं होगा, सिर्फ तंग किया जाएगा आपको, ताकि वेस्ट में जो पाकिस्तान है वो आपके ऊपर कुछ गंदी हरकत करे। दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँचे कैसे? इसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। हमने बैलेंस करके रखा सारे रिलेशंस को। अगर अमेरिका ने धोखा दिया है, हमने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, बट धोखा है। थोड़ा सा मैं डीपर जाऊँगा आज, थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या कुछ हो रही हैं, ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है भारत के खिलाफ और भारत की फेवर में वो आपको पता लगे, एंड व्हाट ऑल दिस मीन्स फॉर भारत। बहुत कुछ है जो हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को कभी ये कॉकरोच हैं, कभी ऑपोजिशन है जो इतना कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। क्योंकि आपको मालूम है कि 15 अगस्त को भी, उससे पहले अमित शाह 15 दिन लगे रहे, पूरा का पूरा जो एक नेटवर्क था आयसा का बनाया हुआ भारत में, कोई भट्टी गैंग,
उसको डिसमेंटल करने में लगे थे। आपको मालूम है कि मल्टीपल लेवल्स पर अटैक करने की कोशिश भारत में करी जा रही है। अब अमेरिका के ऊपर आते हैं, क्योंकि गेम शुरू करी अमेरिका ने। वो अभी अभी इंडो पैसिफिक को वो वाइड ओपन कर वो चले गए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई ग्रैंड ट्रीटी नहीं किया, क्वाइटली रात के अंधेरे में जैसे अफगानिस्तान से भागे थे वैसे ही ये साउथ चाइना सी से ये भाग लिए हैं। वहाँ पर इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का, उसे वहाँ से निकाला वेस्टर्न पैसिफिक कमांड से और उसे भेज दिया मिडल ईस्ट में ईरान के साथ युद्ध करने के लिए। दोस्तों, पहली बार है पिछले 15-20 साल में कि अमेरिका की एक भी सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर आज वॉशिंगटन का चाइना के पास नहीं है। वहाँ पर ना जापान में है, ना साउथ कोरिया में, ना ही साउथ चाइना सी में। वॉशिंगटन क्या क्लेम कर रहा है कि ये तो टेम्पररी हमने रीडिप्लॉयमेंट किया है क्योंकि ईरान के साथ वो युद्ध हो रहा है। बट ऐसी बात नहीं है। अगर आपका रीडिप्लॉयमेंट था तो आप कोई भी और पुराना छोटा मोटा भी एयरक्राफ्ट कैरियर आप वहाँ पर जापान के पास भेज सकते थे। लेकिन हम विटनेस कर रहे हैं रियल टाइम में एक टोटल कोलैप्स। किस चीज़ का? पिछले 15-20 साल की एक अमेरिका की सिक्योरिटी की एक स्ट्रेटजी था। वो स्ट्रेटजी ये था कि आप यहाँ पर चाइना की दादागिरी को कंटेन करेंगे। और आज ऐसा लगता है इन्होंने चाइना के साथ ऑलरेडी डील कर ली है। लगता नहीं है, मुझे कंफर्म न्यूज़ है कि बीजिंग और ट्रंप की दोनों की एक ट्रांजैक्शनल डील है कि तुम मेरे मामले में या अमेरिका के अगेंस्ट को काम नहीं करोगे, और चाइना को बोल दिया तुमने जो करना है ताइवान के साथ तुम कर लो, हम बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। दूसरा, तुम यहाँ पर एक काम और करोगे कि तुम ईरान की सपोर्ट नहीं करोगे, हम तुम्हें ताइवान को लेके जाने के लिए भी तुमने जो करना है तुम कर लेना, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। दोस्तों, आज जो सब कुछ हम वॉच कर रहे हैं वो ये है कि न्यू दिल्ली को साइलेंटली चीज़ों को वॉच करना पड़ रहा है। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो क्वाड है अब इसको डेथ बेड पे डाला जाएगा। मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही। आप अगर कनेक्ट करेंगे डॉट्स को आपको समझ आएगा कि अमेरिका क्या कर रहा है। वो बहुत गंदा खेल हमारे देश के अंदर और देश के बाहर वो खेलने की कोशिश कर रहा है। नाउ अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैग्नीट्यूड कितना है इस धोखे का, आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका का सिक्योरिटी पाइपलाइन एशिया का कैसे था। पिछले अबाउट 15 साल से बाराक ओबामा का जो टाइम है वहाँ पर उनकी एक स्ट्रेटजी थी जो 2011 में शुरू करी गई। उसके बाद उन्होंने इवन की बाइडन ने भी कुछ काम किए। पहले तो बाराक ओबामा ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें अब अपनी जो डायरेक्शन है, अपने जो दुश्मन है, हमें अब रशिया से या किसी और की तरफ देखने की बजाय हमें अब एशिया को अपना दुश्मन मानना चाहिए। बाइडन आया, बाइडन ने भी आगे एक ही काम किया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थी उसको ब्लॉक कर दिया, भी चाइना को नहीं देना, भारत को भी नहीं दिया गया। वॉशिंगटन ने बिल्ड किया एक 3 पिलर का वॉल अगेंस्ट चाइना। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि बीजिंग को किसी भी हालत पर उसे कंट्रोल करना है, उसकी राइज को रोकना है। दोस्तों, जो 3 पिलर थे उसको इतना ज़्यादा फॉरवर्ड इन्होंने अपना उसको किया, कंटेन किया कि इन्होंने चाइना को राइज करने नहीं दिया। अपने रीजनल जो एलाइज थे उनके साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स किए, यहाँ तक कि भारत के साथ भी इन्होंने ड्रिल्स किए थे। टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन पिछले 72 घंटे में आप देखिए क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों के तीनों पिलर जो ओबामा के टाइम से लेकर बाइडन तक थे उसे डेलिबरेटली उसे तोड़ के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन कौन से पिलर हैं? पहला था एक नेवल प्रेजेंस। वहाँ पर जो यूएसए का जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर था उसे वहाँ से निकाल दिया। वहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस रही नहीं। ऊपर से साउथ कोरिया ने बोल दिया दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हम नॉर्थ कोरिया के साथ खुद निपट लेंगे। अब इस एरिया में आपको अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं दिखता जो ओबामा के टाइम से वहाँ पे बैठा हुआ था। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो मिलिट्री ड्रिल्स थे जो साउथ कोरिया के साथ मिलकर किए जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एब्रप्टली क्या बोल दिया कि ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो तो बड़ा ही अच्छा आदमी है, किम जोंग उन, और उन्होंने कोई भी मेरे होते हुए कोई गलत काम किया नहीं है, तो हमें मिलिट्री ड्रिल करने की ज़रूरत क्या है। बाकी जो है जो मर्जी वो बोलता रहे कि जी साउथ कोरिया ने मेरी ईरान के वॉर में हेल्प नहीं करी तो मैं ये ड्रिल बंद कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। वो वहाँ से भी पीछे भाग रहा है। तीसरा एक और है, वो है टेक्नोलॉजी ब्लॉकेज का। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, जनवरी के अंदर व्हाइट हाउस ने क्वाइटली जो एनवीडिया है उसको बोल दिया कि आपकी जो एआई की चिप्स हैं आप आराम से चाइना को बेचते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हैरानी होगी, अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहा कि मैं अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज किसी को भी चाइना को बेचने नहीं दूंगा, और अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बेच दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक कैच है,
एनवीडिया को बोला गया कि तुम अगर ये चिप अमेरिका को $100 में बेचते हो, तुम चाइना को $125 में बेचोगे, और जो $25 तुम 25% हायर पे बेच रहे हो, वो जो रेवेन्यू है वो तुम्हें स्ट्रेट यूएस गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका ने 25% का भाड़ा लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज चाइना को बेचनी शुरू कर दी। ये तो वो चीज़ें थी जो ओबामा ने और बाइडेन ने ब्लॉक करी हुई थी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पैसे बनाने के चक्कर में अमेरिका को बेच गए। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के जो पूरे नोड्स हैं उसको क्लोजली नोट करें, आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एग्रेसिवली डाइवर्ट कर रहा है अपनी सारी मिलिट्री एसेट्स को पूरे ये एरिया में से निकाल कर कहाँ लेके जा रहा है, ईरान के पास जो मिडिल ईस्ट के डेजर्ट्स हैं वहाँ पे लेके जा रहा है। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, वो क्या कर रहे हैं, क्वाइटली अमेरिका के जो एडवांस्ड एआई चिप्स हैं वो वहाँ से बाई कर रहे हैं, अपने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो क्रिएट करते जा रहे हैं। और तीसरी तरफ है जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची, वो भी वॉच कर रही है कि अमेरिका अब रिलायबल नहीं रहा। अमेरिका ने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ था जापान को, साउथ कोरिया को, वो अमेरिका ने छीन लिया है। अब ताकाइची क्या कर रही हैं, वो डेस्परेटली ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से कोई इंडिपेंडेंट डिफेंस का वेब बन जाए भारत के साथ, ताइवान के साथ या फिलीपींस के साथ, ताकि वो अब सभी मिलकर चाइना को कंटेन कर सके। लेकिन फिलीपींस और ताइवान तो बहुत छोटे कंट्रीज हैं, जापान भी बहुत छोटा कंट्री है, वो चाइना जैसी इतनी बड़ी पावर को वो अकेला फेस नहीं कर सकता। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस डिजास्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सारे एरिया को खाली किया, एकदम से वो यहाँ से भाग गया। और इसके अंदर एक किरदार और है जिसकी बुक मैंने आपके साथ शुरू में शेयर करी थी। उस बंदे का नाम है एल्ब्रिज कोल्बी। अब कोल्बी कौन है, ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन के बैठा हुआ है आज की डेट में। ये तो वॉशिंगटन का अल्टीमेट एंटी चाइना का कार्ड था। दोस्तों, ये आज पेंटागन को प्रिजाइड करता है और एब्सोल्युटली वहां पे पेंटागन में बैठकर ये क्या कर रहा है, जितने भी डिफेंस के इंटरसेप्टर्स थे एशिया से निकाल कर ये लेके जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जितना आर्सेनल है, जितनी मिसाइल्स हैं, उन सबको ईरान के पास शिफ्ट किया जा रहा है। एशिया को और साउथ एशिया को इन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। अब टर्निंग पॉइंट क्या है, ये भाई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी और आपको कुछ थ्रेड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा बैकवर्ड्स। ये जो एल्ब्रिज कोल्बी हैं, 2018 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। वहाँ पे ये आदमी ने क्या बोला कि जो हमारा डिफेंस का नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है हमें चेंज करनी पड़ेगी। उसके अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा गया कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है और दुनिया का भी नंबर 1 दुश्मन है, और जो वॉर ऑन टेरर है वो आपको मुसलमानों के खिलाफ करने की बजाय आपको चाइना के साथ करना पड़ेगा। उसकी किताब स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल में ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। पब्लिकली उसने हमेशा बोला कि भाई हमें सारा मिडिल ईस्ट को छोड़कर हमें चाइना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हमारी जो मिलिट्री एनर्जी है, हमारा एक एक डॉलर है, वो हमें यूज़ करना चाहिए कि किस तरह से हम बीजिंग को कंट्रोल कर सकें साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में। और आज वही आदमी जो 2018 में इतना अगेंस्ट था, आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है, पेंटागन को ओवरलुक कर रहा है, और 2026 में वो क्या बोल रहा है, वो उसी कमेटी में बैठकर सब कुछ उल्टा काम कर रहा है। अब एक चीज़ एक समझ नहीं आ रहा कि जो आदमी इतना एंटी चाइना था जब गवर्नमेंट के बाहर थे, गवर्नमेंट में आने के बाद वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है, वो चाइना के अगेंस्ट को काम कर ही नहीं रहा। उसका रीज़न है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है G2। अब मैं G2 समझाता हूँ वो क्या है। दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था जिग्नियो बर्जिंस्की। उसने एक फ्लोट किया आइडिया का G2। G2 का मतलब क्या है, उसने बोला दुनिया बहुत बड़ी है, $8 बिलियन की ये दुनिया है, हम लड़ क्यों रहे हैं, क्यों ना एक यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय हम दोनों दुनिया को हम डिवाइड करते हैं, जहाँ पे 2 पावर्स बैठेंगी, वॉशिंगटन और बीजिंग, दोनों बैठकर आधी दुनिया तुम हैंडल करो, दूसरी बाकी आधी दुनिया वो हम हैंडल करते हैं। यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय हम डुअल पोलर वर्ल्ड की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। जॉइंटली पूरे दुनिया को मैनेज कर लेंगे। आइडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अमेरिकन लोगों ने बोला कि ये तो डेथ सेंटेंस है, कि यार एशिया की एक कंट्री वेस्टर्न पावर के साथ मिलकर दुनिया को चलाएगी, ये हो नहीं सकता। अब आप देखिए टाइमलाइन को, पिछले 10 महीने की, ये तो हो गया जो इनके थिंक टैंक्स ने 10 साल पहले बोला था। नवंबर 2025 ट्रंप और शी जिनपिंग मिलते हैं साउथ कोरिया में, वहाँ पे फाइनलाइज करते हैं एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेड डील, और ट्रंप बोलते हैं कि जो मेरी मीटिंग थी शी जिनपिंग के साथ, इट वॉज अमेजिंग, और मैं इसको 12 आउट ऑफ 10 रैंकिंग देता हूं अपनी मीटिंग को।
चलिए, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या खुश कर दिया होगा। वैसे भी आपको मालूम है इसको खुश करने का तरीका एक ही होता है। मैं लड़कीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अब पैसा दे दीजिए, कोई भी काम आप ट्रंप से करवा सकते हैं। दूसरा ये था नवंबर 2025। फिर आता है मई 2026। ये टाइमलाइन आपको समझनी जरूरी है कि भारत को धोखा कैसे दिया है सिस्टमेटिकली। ट्रंप दोबारा से विजिट करते हैं बीजिंग को। यहाँ पर इतनी लंबी लंबी ये हाँकता है आदमी आकर, तो चाइना में इनके तारीफों के पुल बांधता है। और यहाँ पर मीटिंग करने के बाद जो ताइवान को ये हथियार अमेरिका बेच रहा था उसको रोक देता है ताकि चाइना को खुश किया जाए। ताइवान को हथियार इसलिए दिए जा रहे थे कि अगर चाइना ने इन्वेड किया तो ये हथियार ताइवान को हेल्प करेंगे। उन हथियारों को बेचने से मना कर दिया। तो जो आज आप देख रहे हैं वो आज नहीं हो रहा, उसकी नींव ऑलरेडी नवंबर 2025 में रख दी गई थी। और फिर आता है अगस्त 26। पब्लिकली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोलते हैं शी जिनपिंग के साथ मैं G2 के ऊपर काम कर रहा हूं। 10 साल पहले यही अमेरिकन्स, यही रिपब्लिकन्स जो बोल रहे थे कि G2 नहीं होना चाहिए, आज बोल रहे हैं दुनिया बहुत बड़ी है, आधी दुनिया आप हैंडल करो, बाकी मैं करता हूं, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये है अमेरिका का धोखा जो इन्होंने सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप, ये अमेरिका पहले भारत को बोलते रहे आप चाइना से लड़िए, हमने मना कर दिया, तो अब ये चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया के साथ ये लड़ाई करने को तैयार है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना वो कंट्री है जिन्होंने ईरान को हेल्प किया पूरे युद्ध के अंदर। ट्रंप चाइना को बोल रहा है तुम ईरान की हेल्प मत करो, मैं G2 में तुम्हारे साथ मिलकर पूरी दुनिया को हैंडल कर लूंगा। और इन्हीं की अपना मीडिया ने कंफर्म किया है कि चाइना जितने हथियार हैं ईरान को आज की डेट में, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो बीजिंग ईरान को दे रहा है। उसका रीज़न है चाइना चाहता है कि अमेरिका वहाँ पर फंसा रहे। अब जितना ज़्यादा फंसेगा उसको उतने रिसोर्सेज चाहिए। जितने रिसोर्सेज चाहिए वो सारे एरिया में, पूरे दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जितने भी इनके हथियार हैं, उनको लेकर वो ईरान के पास वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। जब ये सब कुछ होगा तो चाइना हो गया फ्री। वहाँ पर अब क्या होगा? चाइना की दादागिरी पैसिफिक ओशन में भी दिखाई देगी आपको, चाइना की दादागिरी आपको साउथ चाइना सी में भी दिखेगी। और इस सारे स्यापे के बीच में वो एनवीडिया की AI की चिप्स भी खरीद रहा है, उसे अमेरिका का प्रेसिडेंट रोक नहीं रहा। अमेरिका ने ताइवान को भी अबेंडन कर दिया, पैसिफिक ओशन को और भारत को अकेला छोड़कर वॉशिंगटन यहाँ से भाग गया है। दोस्तों, अमेरिका ने हमारी सॉवरेनिटी दाव पे लगा दी है सिर्फ इसलिए उसे 25% का भाड़ा चाहिए था एनवीडिया से। उसने फ्री पास दे दिया है चाइना को, जो करना कर लो, बस मुझे टच मत करना। अब आप देखिए पूरी सिचुएशन में कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बीजिंग है, अमेरिका है, टोक्यो है, सियोल है, तेहरान है और न्यू दिल्ली है। पूरी मीटिंग में G2 में और बाकी चीज़ों में जो मैंने अभी तक बताई आपको, उसके अंदर सारे प्लेयर्स थे, भारत नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मैसिव पावर वैक्यूम अब बनने वाला है भारत के लिए भी। दोस्तों, उसका रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स ने रिलेंटलेसली पिछले 1-1.5 साल में, आप देखिए कंसिस्टेंटली एक स्टेटमेंट आया, मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ अ टफ नेगोशिएटर, वी आर गोइंग ऑन वेरी नाइसली विद ईच अदर, हम दुनिया को संभाल लेंगे, पूरा बांग्लादेश और पूरा साउथ जो इंडो पैसिफिक है वो तो ये मोदी विल हैंडल इट हिमसेल्फ। ये हमें भीख मांगते रहे कि आप क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस में आप कन्वर्ट कर लो ताकि हम चाइना को कंटेन कर सके। वो चाहते थे कि भारत अपने चाइना के साथ हम एक लड़ाई करें, काउंटर बैलेंस करें, ताकि अमेरिका की जो हेजमनी है वो अलाइव रहे। हमें बोलते रहे कि इंडो पैसिफिक तो आपका है, आप तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो पूरे दुनिया के, आपको कौन हिला सकता है। वो मोदी जी को, भारत को बोलते रहे। लेकिन जब एन मौका आया, एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ अमेरिका ने अबेंडन किया हर चीज को और सिक्योरिटी पूरी की पूरी जो पूरी एशिया की वो चाइना को देकर यहां से भाग गया। और मोदी गवर्नमेंट स्पेंड करती रही पिछले 1-1.5 साल से एनालाइज करने के लिए कि ग्लोबल ट्रेड के फ्रेमवर्क्स को कैसे चेंज करना है, सप्लाई चेन्स को कैसे चेंज कर हम अमेरिका के साथ मिलकर हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, China Plus 1 के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। हमें बोल दिया China Plus 1 और चाइना को बोल दिया G2, दोनों को लड़ा के रख दिया। और हम क्या बोल रहे हैं आज की डेट में, हमारे यहाँ पर अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट में। मीडिया, जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, मीडिया बात नहीं करेगा, वो आपको गफलत में रखते हैं जानकर कि आप ये सोच के बैठे हो मोदी है तो मुमकिन है। बैकग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है वो आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना बड़ा खतरा हमारे देश की तरफ आ रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर जो ये वॉर है ये अब वहाँ पर लंबा चलने वाला है। वेस्टर्न ट्रेड कॉरिडोर्स वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। ईस्टर्न साइड पर जो वेस्टर्न, मैं क्यों बोल रहा हूँ,
जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो आईमेक का रूट हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अब चोक किया जाएगा। यूएसए की नेवी ने जब साउथ चाइना सी को छोड़ा तो वहां पे जब ईस्ट का जो मैरीटाइम का जो हमारा रूट है वो भी हमारा ब्लॉक होने वाला है। मैं चाइनीज नेवी इतनी आसानी से आपको धंधराने देगी, ये हो नहीं सकता। इसको बोल रहा हूं, ये अनचेक्ड हेजीमनी आपने चाइना की आपने एक्सेप्ट कर ली है। आपने सप्लाई चेन्स चाइना के आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब आप सोच के देखिए, ईरान का वॉर आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, अमेरिका ये भी छोड़ के चला जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी ईरान चाइना के कब्जे में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसने कंट्रोल कर लेना है, आईमेक को होने नहीं देगा। उधर से साउथ चाइना सी वो कंट्रोल करके बैठा है। हम क्या करेंगे? उसने ईस्ट को भी ब्लॉक कर दिया, वेस्ट को भी कर दिया, पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया, आप अकेले पड़ गए। दोस्तों, इस पूरे गेम में अगर कोई कंट्री आपके साथ है वो है जापान। जापान अंडरस्टैंड करता है इस टेरिफाइंग रियलिटी को। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, शायद वो आज योगी जी के साथ बैठा है यूपी में, वो यहाँ पर हमारे साथ जॉइंट प्रोडक्शन की बात करते हैं। ताकाइची वो सॉलिडिफाई करना चाहती हैं अपने लोकल जापान के अंदर भी जो डिफेंस है, और भारत के साथ मिलकर वो चाहते हैं कि उनका डिफेंस का कॉरिडोर दोबारा से बनाया जाए, ताकि जो बीजिंग है, बीजिंग इतनी आसानी से अब मैं जापान को और भारत को तंग नहीं कर सके। दोस्तों, ये इतना कुछ है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, चाइना आपको अब अक्साई चेन में और अरुणाचल प्रदेश में आपको अब तंग करेगा। वहां पे तंग करेगा ताकि आप यहां पर इन्वॉल्व रहें, और पाकिस्तान आपको वेस्टर्न बॉर्डर पर अब आपको तंग करके ही छोड़ेगा। अब पूरे की पूरी केस में जो पूरा अमेरिका ने काम किया, उसमें उसने चाइना को भी खुश कर दिया, उसने ईरान को भी खुश करने का काम कर दिया, खुद भी अपनी जेब भी भर ली 25% टैक्स लगाकर। और लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में अगर कोई मिसिंग पीस है वो हम हैं। भारत को छोड़कर अमेरिका स्टेप बैक कर रहा है, एंड वी आर लेफ्ट अलोन। किसको फेस करने के लिए? चाइना को। और वही चाइना जिसके साथ ये हमें लड़ाना चाहते थे, वही काम किया हमें चाइना के साथ, और हमें पाकिस्तान से लड़ाकर यहाँ से भाग लिए अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों, अब जो मैं प्रोफेसी दे रहा हूँ आपको कि चाइना के साथ हमारी झड़प नॉर्थ बॉर्डर पे होने वाली है, हमारी पाकिस्तान से भी लड़ाई होने वाली है। अब कैसे नहीं होगी? आपको पता कैसे लगेगा कि चाइना ने अमेरिका ने हमें अबंडन किया है या नहीं किया? पहला है, आपको जो नेवल बेस है जहां से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जापान से निकाल कर ईरान के पास भेजा है, उस नेवल बेस का नाम है योकोसुका। अभी आपको योकोसुका को देखना पड़ेगा या साउथ कोरिया में देखना पड़ेगा। क्या पेंटागन वहां पर रिप्लेस करते हैं कोई भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, बेशक वो 7th, 8th, 9th फ्लीट का हो? क्या अगले 1-2 महीने में वहां पर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डाला जाएगा? अगर तो नहीं डाला, इसका मतलब है कि जो बता रहा हूं आपको वो कंफर्म्ड है। एशिया को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप दुम दबाकर यहां से भाग लिया है। दूसरा, जो ताइवान को आर्म्स की इन्होंने सेल करनी थी, हथियार बेचने थे $14 बिलियन के, क्या वहां पे जो कांग्रेस है अमेरिका की, क्या वहां पर वो बिल को पास कर दिया जाएगा अगले 30 दिन में? और क्या ये जो हथियार हैं ये ताइवान को बेचे जाएंगे? अगर ये नहीं बिके, इसका मतलब है थ्रेट रियल है, अमेरिका भाग चुका है। और तीसरा है इनर सर्कल में जो ये एल्ब्रिज कोल्बी हैं, जिनकी बुक मैंने आपके साथ शेयर करी है। क्या वो रिजाइन करेगा कि भी आप तो चाइना को दुश्मन मानते थे, अभी आपने चाइना के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं यहां से रिजाइन करता हूं? अगर ये नहीं होता, इसका मतलब है अमेरिका ऑलरेडी आपको अकेला छोड़कर वो भाग गया है। दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जो आपको रियलिटी बताएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स मेरे हिसाब से वो इंडो पैसिफिक को वो छोड़ के चला गया है। वो इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि उसको 25% माइक्रोचिप्स बेचकर उसको टैक्स मिल रहा है। भारत जो रिलाई करता था अमेरिकन सिक्योरिटी के ऊपर, वो एरा अब खत्म हो गया। भाई, पहली बात यह है कि हमने हमेशा अपने युद्ध अकेले लड़े हैं। अमेरिका हमें अभी एक होप देने लग गया था कि हम आपके साथ हैं। इन्होंने कभी भी किसी युद्ध में हमारा कभी सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन जो आखिरी कोई रे ऑफ होप थी अमेरिका से, वो भी खत्म हो गई है। इसलिए हार्ड डिसीजंस के लिए अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं? ये मत भूलना, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में स्वर्गीय गौर जाकर एक स्टेटमेंट दिया है जो पिछले 80 साल में कभी भी अमेरिका ने नहीं दी है, कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए। ये क्यों किया गया है? ताकि या तो चाइना रैटल होगा, वो बोलते हैं लद्दाख हमारा है, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर हमारा है, दोनों को लड़ा दिया आपके खिलाफ, और दोनों ने मिलकर अब हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं आपको तंग करने के लिए। ये बहुत सोची समझी एक चाल है जो अमेरिका चल रहा है आपके खिलाफ। क्यों?
क्योंकि आप उनकी हेजीमनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अपनी कंट्री को चलाने के लिए। आप किसी के बाप की सुनते नहीं हैं। और अमेरिका बोलता है कि मेरी बात नहीं सुनोगे, कोई बात नहीं, आपको हम भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमें अबंडन कर कर अब यहाँ से भाग लिया है। अब आगे आके क्या होगा मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब आपके साथ पंगा लिया जाएगा और कुछ हार्ड डिसीजन है अब मोदी जी को अपने कंट्री में अब लेने पड़ेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।